भारत का युद्ध 18 दिन तक चला। यह 18 की संख्या या तो कोई रहस्य है या इसमें कोई संयोग है। वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने पहली बार महाभारत को राजा जन्मेजय के घर पढ़ा था। अभिमन्यु के पोते और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ कराए थे। कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध करते थे। भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष नक्षत्रों पर निर्भर करती है। महाभारत की लड़ाई में विदेशी भी शामिल थे। असली लड़ाई सिर्फ पांडवों और कौरवों की ही नहीं थी, रोम यूनान भी सेनाएं इसमें हिस्सा लेती थी। यह भी माना जाता है कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण एक चक्रव्यूह के 7 महारथी थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। कहते कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने तक प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तब्ध जैसे हो गए थे। गीता ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहां के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी यह ज्ञान सुना था। दुर्वासा मुनि के शाप के प्रभाव से वपु ने गरुण वंशीय कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से केक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया। उसका नाम था ताक्षी। बाद में उसका विवाह मध्यपाल के पुत्र द्रोण से विवाह किया गया। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। इसी अवस्था में उसके मन में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई थी। वह आकाश में उड़ रही थी। उसी समय अर्जुन ने अपने किसी शत्रु के ऊपर बाण का संघान किया था। दुर्भाग्यवश यह बाण ताक्षी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया और वह अपने गर्भस्थ अंडों को गिराकर स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होकर अपने अप्सरा स्वरूप में आकर देवलोक चली गई। लेकिन उसके अंडे गर्भ विच्छेद के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। संयोगवश उस समय युद्ध लड़ रहे भगदत्त के सुप्रवीक नामक गजराज का विशालकाय भी बाण लड़ने से टूटकर उसने अंडों को आच्छादित कर दिया और ढक दिया। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकले। तभी उस समय पर मार्ग में विचरते हुए मुनि शमी का आग निकले। मुनि उन पक्षी शावकों पर अनुकंपा करके अपने आश्रम में ले जाकर पालने लगे। विश्व का सबसे लंबा एवं साहित्यिक ग्रंथ महाकाव्य सनातन संस्कृति के मुख्य ग्रंथों में से एक महाभारत ग्रंथ है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीयों के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसे लिखा था श्री गणेश जी ने। महाभारत का मूल तत्व आधार कौरवों और पांडवों के मध्य अपनी संघर्ष था। महाभारत में मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन आदि हैं। भीष्म पिता के पिता का नाम शांतनु था। उनके पिता का पहला विवाह गंगा से हुआ था। वेदव्यास जी को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समानांतर प्लक्ष पेड़ यमुनोत्री के पास से प्रभास क्षेत्र वर्तमान कक्ष कारण तक तीर्थ यात्रा का वर्णन महाभारत में आता है। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से देश होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ सिंधु के पास प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 4000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। प्रोफेसर SR राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया। यद्यपि अभी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात के पश्चिम तट पर कई अन्य सादर 500 वर्ष पुराने महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। परंतु महाभारत के आदि पर्व में दिए गए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्यम से तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण और चीजों से कहते हैं। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहट्टी के एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि में से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु उसके पश्चात उनके सामने गंभीर प्रश्न हो गई।
इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक बीच में नहीं रुकेंगे।